नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। ये एक भावुक और बेहद खास पल था। भारतीय सेना के नए प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद अपने पिता रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल केएम सेठ को सैल्यूट किया। नई दिल्ली में हुए इस समारोह के बाद का ये वीडियो सामने आया है, जिसमें सेना प्रमुख अपने पिता की ओर देखकर सम्मान में सैल्यूट करते नजर आते हैं। ये दृश्य वहां मौजूद हर किसी के लिए गर्व और भावनाओं से भरा हुआ था। इसी मौके पर एक और भावुक पल कैमरे में कैद हुआ, जब उनके छोटे भाई रियर एडमिरल रवनीश सेठ ने भी अपने बड़े भाई और नए सेना प्रमुख को सैल्यूट किया। इस वीडियो में देखा गया कि एक ही परिवार के 3 सदस्य इस ऐतिहासिक मौके के गवाह बने, जो देश सेवा की एक मजबूत परंपरा को भी दिखाता है। आपको बता दें, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने भारतीय सेना के 31वें थल सेना अध्यक्ष के रूप में औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया है। इस मौके पर नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक लॉन्च में उन्हें सेना की ओर से पारंपरिक गार्ड ऑफ ऑनर यानी औपचारिक सलामी दी गई। ये सम्मान नई जिम्मेदारी संभालने से पहले सेना की परंपरा के अनुसार दिया जाता है। वहीं कार्यभार संभालते ही जनरल धीरज सेठ ने कहा कि ये उनके लिए गर्व और विनम्रता का क्षण है। उन्होंने कहा कि वो पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और ड्यूटी, ऑनर और नेशन फर्स्ट के सिद्धांतों को हमेशा सर्वोपरि रखेंगे। उन्होंने देश के नेतृत्व का आभार जताया और कहा कि उन पर जो भरोसा जताया गया है वो उसे पूरी तरह निभाएंगे। साथ ही उन्होंने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। आज भारतीय सेना के 31वें थल सेना अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करना मेरे लिए गर्व और विनम्रता का क्षण है। ड्यूटी, ऑनर और नेशन फर्स्ट के आदर्शों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के साथ मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और भारतीय सेना का नेतृत्व करने का ये गौरव और उत्तरदायित्व सौंपा। मैं उन वीर सैनिकों को भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। अपने संबोधन में सेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय सेना पहले से ही पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार और हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बल है, लेकिन बदलते हुए सुरक्षा हालात और नई तकनीक आधारित युद्ध प्रणाली को देखते हुए सेना को और आधुनिक बनाना जरूरी है। सेना प्रमुख ने कहा कि उनका फोकस एक ऐसी टेक्नोलॉजी से लैस भविष्य के लिए तैयार और मल्टी डोमेन ऑपरेशन में सक्षम सेना बनाने पर रहेगा। भारतीय सेना, जैसे कि आप सब वाकिफ हैं, एक कॉम्बैट रेडी और बैटल हार्डन्ड फोर्स है और युद्ध क्षेत्र की हर चुनौती का सामना करने के लिए सदैव तैयार और सक्षम है। इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है, जो हर तरीके से सशक्त हो और मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो। आपको बता दें, सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने करीब 4 दशक लंबे सैन्य करियर में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं। उन्होंने आर्मर्ड रेजिमेंट, पश्चिमी मोर्चे और जम्मू कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स की कमान संभाली है। इसके अलावा वो सुदर्शन चक्र कोर जैसे अहम पदों पर भी रह चुके हैं। जनरल सेठ ने साउदर्न वेस्टर्न और साउदर्न कमान की कमान संभाली है, जिससे उन्हें
रणनीतिक और ऑपरेशनल दोनों स्तर पर गहरा अनुभव मिला है। सेना के भीतर वो एक अनुभवी और रणनीतिक सोच रखने वाले अधिकारी माने जाते हैं और अब जब उन्होंने सेना प्रमुख का पद संभाला है तो उम्मीद की जा रही है कि उनके नेतृत्व में भारतीय सेना और अधिक आधुनिक, मजबूत और भविष्य की चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।